वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेक वे टू साइंस। हम आ गए एक और वीडियो फिजिक्स के लिए लेकर। कल मेरी वीडियो नहीं आ सकी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था, इसी के लिए नहीं आ सकी। अब आपके लेकर आ गए हैं कि बाकी चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। देखो वीडियो थोड़ी लेट है, पर आप चेक कर सकते हैं कि आपने ये वाले टॉपिक किए हैं कि नहीं। एग्जाम से पहले आपको पता लग जाए कि ये टॉपिक आने चाहिए, इंपॉर्टेंट कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप बात बोलें न्यूमेरिकल के लिए अगर आप सिर्फ 10 ईयर्स वाले न्यूमेरिकल कर लो तो आपको उसके अलावा कोई न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू मैंने आपको करवा दिए थे, उसका पीडीएफ मैंने वहाँ पे डाल दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, और न्यूमेरिकल्स का भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए इस वीडियो की तरफ चलते हैं और एंड तक इस वीडियो को देखना, सभी बता देंगे कि बाकी चैप्टर्स में से आप क्या कर सकते हो। अगर बात करें हम साउंड के चैप्टर की, तो साउंड के चैप्टर में सबसे देखो पहली बात तो न्यूमेरिकल रिलेटेड टू आ सकता है ये वाला फॉर्मूला v इक्वल्स टू लैम्डा म्यू। ये न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है। सोनार और रडार के बीच में, या कह लीजिए इको रिलेटेड, एक दोनों में से एक आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, आपको करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे क्वेश्चन आता है किसकी, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी की। उसके फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं, उनके यूनिट्स। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आता है कि अगर ऐसा करेंगे तो लाउडनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पिच होगी कैसे होगी। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन 10 ईयर्स में से सारे हैं, वही कर लो सिर्फ। क्लिफ का न्यूमेरिकल डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आना ही आना है। और रेजोनेंस के बेस के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये कम आने के चांसेस हैं। इन दोनों की चीज़ों के तो डेफिनेटली आने के चांसेस हैं। और अगला जो डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन, जो फोर्स वाइब्रेशन, डैम्ड वाइब्रेशन और रेजोनेंट वाइब्रेशन, जो ऐसे आपको क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे आपको चार चीज़ें दी होती हैं ऐसे, तो वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कर लेना, ग्राफ्स कर लेना। और ऑडिबल लेवल पता होना चाहिए कौन सा होता है, कितना होता है। और सिंपल वेंडुलम की वाइब्रेशन, ये कम इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपने को ज़्यादा ध्यान देना है, तो ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ये चार चीज़ें कर ली तो साउंड का चैप्टर कहीं पे नहीं जाएगा, सारा का सारा अटेम्प्ट हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर क्या है, फ्यूज वायर से रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उसके बाद रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल डेफिनेटली आना ही आना है, वन क्वेश्चन श्योर, इसको श्योर कोट कर लो, ठीक है। उसके बाद ईएमएफ का इन तीनों में से कोई भी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है, वन क्वेश्चन इन तीनों में से। रेजिस्टेंस का तो आना ही आना है, इन तीनों में से किसी एक बार न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है। तो दो न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी से डेफिनेटली रहेंगे। ओम्स लॉ का बेटा आपको पता होना चाहिए, उसका ग्राफ के रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे दो ग्राफ की लाइन दे देते हैं, बोल देंगे किसकी इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो बता देता हूँ जिसकी स्लोप बड़ी होती है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन डाल देते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन किससे रिलेटेड, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और कलर कोडिंग। जैसे एक सिस्टम दे देते हैं, वो बोलेंगे कि लाइव वायर को किससे कनेक्ट, किस चीज़ को लाइव वायर से कनेक्ट करोगे, किसको न्यूट्रल से करोगे, किसको कलर कोडिंग क्या है इनकी। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी में से पेपर आपको मिलने देखेगा। मैग्नेटिज्म की बात करें तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको आना चाहिए, यूसेस। परमानेंट मैग्नेट क्यों बोलते हैं, प्रेपरेशन की, कैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो, उसी के बेस पे सोलेनॉइड, क्योंकि सोलेनॉइड के यूज़ के ऊपर ये क्वेश्चन बन जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्वेश्चन बचता है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, लेंज लॉ और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का काफ़ी क्वेश्चन पहले कम होता था और अभी तो बहुत कट करवा दिया है। तो सिर्फ यही टॉपिक इंपॉर्टेंट बच्चे हैं जो आपको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से करने चाहिए, इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं है। फील्ड लाइन्स ड्रॉ करनी आनी चाहिए, वो आपको नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ये लिख लीजिए, क्योंकि आपको डायरेक्शन बेस्ड लेंस लॉ इसलिए कराया है, जो पोलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं लेंस लॉ के बेस्ड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बेस की, वो डायरेक्शन कौन सी पोलैरिटी, नॉर्थ पोल होगी कि साउथ पोल होगी, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कैलोरीमेट्री की बात करें, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले में से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा, श्योर। कैसे मिलेगा, डेफिनेशन आ सकती है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप पूछा जा सकता है, यूनिट्स आ सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है जैसे वाटर को कूलेंट यूज करते हैं, और न्यूमेरिकल। कैलोरीमीटर में से भी दो न्यूमेरिकल आने के बिल्कुल और बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। एक भी आ सकता है, नहीं तो दो डेफिनेटली। ग्राफ ऑफ लेटेंट हीट, जो लेटेंट का ग्राफ होता है उसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार बनाने को पूछ लेते हैं, नहीं तो पूछ लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रही है, मेल्टिंग हो रही है क्या। ड्राइव टाइम, टेम्परेचर टाइम ग्राफ आपको काफ़ी पहले 2016 2015 के क्वेश्चंस में आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है। अब उसके बाद जो डेफिनेटली क्वेश्चन आने हैं ना बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो मैं पहले बोल चुका हूँ ये क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल एक तो पक्का ही है, दूसरा यहाँ से आ सकता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, मटेरियल, प्रिंसिपल क्या है इसका, कैलोरीमेट्री का मटेरियल क्या, कौन से यूज़ करते हो और क्यों यूज़ करते हो, रीजन पढ़ के जाना उनके। न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली, लेटेंट हीट के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, पर उससे ज़्यादा इसका ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे अकॉर्डिंग ये चांसेस के ज़्यादा आएंगे। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो देखो इसमें क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन पता होना चाहिए क्या है, कैसे आप सेफ डिस्पोजल कर सकते हो न्यूक्लियर वेस्ट की। न्यूक्लियर रिएक्शन आनी चाहिए, सरी करके जाना, जिसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर का डिफरेंस होता है,
वो वाली रिएक्शन आपको डेफिनेटली ये तो श्योर मिलेगी, ये क्वेश्चन श्योर है। और ये भी आपको इनको श्योर देखेगा, क्योंकि ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि जागरूक करना चाहते हैं कि कैसे आप उसको होल्ड कर सकते हो। अल्फा बीटा गामा की करेक्टरिस्टिक्स करके जाना और हर किसी की इक्वेशन करके जाना, कि जिसमें किसी में अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, किसी में बीटा निकल रहा है, किसी में गामा निकल रहा है। उसके बाद अगर बात करें बैकग्राउंड रेडिएशन, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है 2 मार्क्स में। हार्मफुल फैक्ट्स क्या होते हैं इसके, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये क्वेश्चन, और थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस, एक और थर्मो एंड रेजिस्टर्स। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, यही चीज़ सिर्फ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो मैंने PYQs, और पहले बोल रहा हूँ MCQs मैंने PYQs में डाल रखे हैं। जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता प्लीज़ आप PYQs करके चले जाओ, आपके मोर देन 90 मार्क्स आ जाएंगे, गारंटीड है, क्योंकि PYQ ही रिपीट होते हैं। अगर आपको कोई भी तकलीफ है, और अब आप कल पेपर देके आओगे, मैं केमिस्ट्री की पूरी अच्छे से वादा करता हूँ कि वीडियोस दूंगा। अब मेरे पर थोड़ा सा बिजी चल रहा था इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पाया, सॉरी। अब अगर इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर करना। थैंक यू।